तो चलिए ये वाला प्रोग्राम देखते हैं आज इस वीडियो में। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एन नंबर। हमें इस प्रोग्राम में एन नंबर को क्या करना है, इनपुट कराना है। किससे? यूजर से। ठीक है। स्टोर दीज नंबर इन अ टपल, जो कि ये नंबर हमारे हैं उन्हें हमें टपल में स्टोर कराना है। प्रिंट द मैक्सिमम और मिनिमम नंबर फ्रॉम दिस टपल, और हमें क्या प्रिंट कराना है? मैक्सिमम और मिनिमम नंबर को हमें टपल में प्रिंट कराना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। ये प्रोग्राम एक आपका है, प्रोग्राम टू इनपुट एन नंबर को हमें इनपुट कराना है, यूजर से इनपुट कराएंगे हम। स्टोर करेंगे दीज नंबर्स को इन अ टपल, एक टपल के अंदर स्टोर करने वाले हैं, और हम प्रिंट कराने वाले हैं मैक्सिमम और मिनिमम नंबर को जो भी हमारे टपल में है। तो हम एक नंबर्स लेंगे, नंबर्स नाम का वेरिएबल लेंगे इक्वल टू टपल, जैसे हम टपल बनाएंगे। क्रिएट अ एम्प्टी टपल, यहाँ पे हम एक खाली टपल को क्रिएट करवा रहे हैं। ठीक है, नंबर्स नाम के एक खाली टपल को हम क्रिएट करा रहे हैं। एन इक्वल टू इंटीजर, एन में जो नंबर है वो इंटीजर टाइप के नंबर लेंगे। इनपुट कराएंगे यूजर से हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू इंटर, कितने नंबर आपको इंटर करने हैं। ठीक है, फॉर एक लूप लगाएंगे आई इन रेंज, आई जिसकी की रेंज हमारी 0 से स्टार्ट होगी और n तक जाएगी। ठीक है, नम भी एक वेरिएबल लिया है इक्वल टू इंट, इंटीजर टाइप का, डेटा टाइप इसका इंटीजर होगा, इंटीजर टाइप के नंबर होंगे। इनपुट इट विल असाइन नंबर, यहाँ क्या होंगे? नंबर साइन होंगे इंटर्ड बाय द यूजर टपल नंबर, जो इस टपल के अंदर जो यूजर नंबर को इंटर करेगा, ठीक है, वो असाइन होंगे। अब क्या होगा? नंबर्स इक्वल टू नंबर्स प्लस नम, नंबर के अंदर जो भी आपके नंबर है उसमें क्या होगा? नम की वैल्यू प्लस होती जाएगी। प्रिंट करेंगे न्यू लाइन के साथ द नंबर इन द टपल आर, जो भी नंबर होंगे वो आपको प्रिंट हो जाएंगे। प्रिंट नंबर्स, नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। फिर न्यू लाइन के साथ में, ठीक है, नई लाइन से मैक्सिमम नंबर जो भी टपल में होंगे वो प्रिंट होंगे। उसके बाद में प्रिंट होंगे मैक्स नंबर, जब सबसे बड़ा नंबर प्रिंट होगा मैक्सिमम नंबर, एंड प्रिंट मिनिमम नंबर, उसके बाद आपके मिनिमम नंबर प्रिंट होंगे। जहाँ प्रिंट आप मिन को प्रिंट कराएंगे नंबर के अंदर। आउटपुट देखते हैं क्या आने वाला है। हाउ मेनी नंबर डू यू वांट टू इंटर, मान लीजिए पूछ रहे हैं कितने नंबर को आप इंटर करना चाहते हैं, तो यूजर्स इंटर करा रहे हैं, आप कितने भी नंबर इंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए 5 नंबर दे दिए कि 5 नंबर इंटर करने हैं। 9, 8, 10, 12, 15, इस तरह से 5 नंबर दे दिए। अब ये जो लिस्ट आपकी है, इस लिस्ट में से कह रहे हैं कि द नंबर इन द टपल आर, टपल के अंदर नंबर आ गए, इन नंबर को हमें किस में डालना था? टपल में। तो 9, 8, 10, 12 और 15 ये नंबर हमारे टपल के अंदर आ चुके हैं। अब ये जो टपल हमारा क्रिएट हुआ है, जो एम्प्टी टपल हमने क्रिएट किया था उसमें नंबर आ गए। द मैक्सिमम नंबर, इस टपल के अंदर मैक्सिमम नंबर आपका कौन सा है? 15 हमारा मैक्सिमम नंबर है। फिर तो यहाँ पे 15 आपको प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर कह रहे हैं मिनिमम नंबर इन टपल, टपल के अंदर सबसे मिनिमम, सबसे छोटा नंबर क्या है? 8 है, तो यहाँ पे 8 आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरी, अब यहाँ से हमारा टपल यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, यहाँ से डिक्शनरी हमारी स्टार्ट हो जाती है। द डिक्शनरी टाइप, जो डेटा टाइप डिक्शनरी, जो डिक्शनरी जो है क्या है? डेटा टाइप। फॉल अंडर द मैपिंग, ये किसके अंदर आती है? मैपिंग के अंदर, जो हम पहले भी देख चुके हैं, प्रीवियस चैप्टर में देख चुके हैं। ठीक है, पर इसमें हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। इट इज अ मैपिंग, ठीक है, एक तरह से मैपिंग है बिटवीन अ सेट ऑफ की, ठीक है, सेट ऑफ की के बीच में, एंड सेट ऑफ वैल्यू। सेट ऑफ की और सेट ऑफ वैल्यू याद रखिएगा इसके लिए। द की वैल्यू पेयर इज कॉल्ड एन आइटम, की वैल्यू जो होती है वो पेयर में होती है। ठीक है, की वैल्यू आपकी जो भी होगी वो पेयर में होगी और वो आपकी आइटम कहलाएंगे। अ की इज सेपरेटेड बाय द इट्स वैल्यू बाय कॉलन, ठीक है, की में जो वैल्यू होगी वो सेपरेट होगी, किससे? कॉलन की सहायता से। एंड और कॉन्सिक्यूटिव आइटम आर सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है, और कॉन्सिक्यूटिव जो आइटम आपके होंगे वो किससे? कॉमा से सेपरेट होंगे। आइटम इन डिक्शनरी आर अनऑर्डर्ड, जो डिक्शनरी के अंदर आपके आइटम होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? अनऑर्डर्ड होंगे। सो वी मे नॉट गेट बैक द डेटा इन द सेम ऑर्डर, इसलिए हम डेटा को सेम ऑर्डर में बैक नहीं कर सकते। इन विच वी हैड एंटर्ड द डेटा इनिशियली इन द डिक्शनरी,
क्रिएट अ डिक्शनरी, अब डिक्शनरी को हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो देखते हैं। टू क्रिएट अ डिक्शनरी, एक डिक्शनरी को हम क्रिएट करेंगे। द आइटम इंटर्ड आर सेपरेटेड बाय द कॉमा, जो आइटम उसमें हम इंटर करेंगे वो सेपरेट होंगे किससे, कॉमा से, एंड इनक्लोज्ड इन द कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस से उन्हें हम इनक्लोज करेंगे। इसको आप ऐसे कैसे याद रखिएगा यहाँ तक, ठीक है। ईच आइटम इज अ की वैल्यू, हर एक आइटम के पास की वैल्यू होगी, सेपरेटेड थ्रू कॉलन, जो कि कॉलन की सहायता से सेपरेट होगी। यहीं से जो मैं अंडरलाइन आपके लिए करती हूँ वहां से हम नोट बना सकते हैं, अपने नोट्स बनाते चलिए यहाँ से, ठीक है। यहाँ से जैसे डिक्शनरी क्रिएट करने का क्वेश्चन आता है तो आप इसको ऐसे कैसे आप इसे लिख देंगे, अपने नोट्स बना के रखिए। द की इन अ डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक एंड शुड बी एनी इम्यूटेबल डेटा टाइप, ठीक है। जो आपकी डिक्शनरी होती है वो यूनिक होती है और इसमें कोई भी इम्यूटेबल डेटा टाइप हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकती है, टपल हो सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके किस किस तरह के डेटा टाइप हो सकते हैं, याद रखिए, नंबर, स्ट्रिंग और टपल हो सकते हैं। द वैल्यू कैन बी रिपीटेड एंड कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप, वैल्यू आपकी रिपीट हो सकती है, कोई भी डेटा टाइप इसमें हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। डिक्ट नाम का हमने एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है, इज अ एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट, जो कि एक खाली डिक्शनरी होने वाली है, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस आर यूज्ड फॉर डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर हमें कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना है। यहाँ देखिए क्रिएट हो गई एक, ये आपकी डिक्शनरी डिक्ट 1 नाम की डिक्शनरी क्रिएट हुई है, जो कि ब्लैंक है। ये कर्ली ब्रेसेस इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस में कुछ भी लिखाने हुआ नहीं है, ब्लैंक है, ठीक है। अब हम इसे प्रिंट करा रहे हैं डिक्ट 1, तो यहाँ पे ब्लैंक आपकी जो डिक्शनरी थी वो क्रिएट हो चुकी है, जो आपको कर्ली ब्रेसेस दिखाई दे रहे हैं। डिक्ट 2 इज एन एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन, अब हमें डिक्ट 2 नाम की एक खाली डिक्शनरी क्रिएट करनी है बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल करके। तो कैसे करेंगे, डिक्ट 2 इक्वल टू डिक्ट, ठीक है, ये आपका आपके फंक्शन हो गए। डिक्ट 2 को हम प्रिंट कराएंगे तो इसी तरह से खाली डिक्शनरी आपकी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब डिक्ट 3 नाम की एक और डिक्शनरी हम क्रिएट कर रहे हैं। डिक्ट 3 इज अ डिक्शनरी दैट मैप नेम, जो कि मैप करेगा नेम को, ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के नाम को, नेम्स को मैप करेगा वो, टू रिस्पेक्टिव मार्क्स इन द परसेंटेज, ठीक है, जो मार्क्स लेंगे उनके परसेंटेज के लिए। तो यहाँ क्रिएट किए, यहाँ से ये यहाँ क्रिएट की गई है डिक्ट 3 नाम की डिक्शनरी इक्वल टू, जिसमें कि हम नाम है बच्चे का मोहन, उसके नंबर है 95, फिर राम दूसरा बच्चा है, उसके नंबर है 89, तीसरा बच्चा है सोहेल जिसके नंबर है 92, और इसमें फोर्थ जो स्टूडेंट है उसका नाम क्या है, संगीता, जिसके की नंबर है 85, है ना। डिक्ट 3, अब हम यहाँ पे डिक्ट 3 डिक्शनरी 3 को हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। तो ये आपकी डिक्शनरी क्या हो गई, प्रिंट हो गई। यहाँ पर इस तरह से डिक्शनरी आपकी प्रिंट होके आ गई, ठीक है। ये इस तरह से आप देख सकते हैं। ये हमने डिक्शनरी को क्रिएट कराना सीखा कि कैसे हम अलग अलग तरह से डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। अब एक्सेसिंग आइटम इन अ डिक्शनरी, अब डिक्शनरी के अंदर से हम आइटम को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द आइटम ऑफ अ सेपरेट, पहले से ही हम आइटम देख चुके हैं डिक्शनरी के अंदर, जो कि जिसमें स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल, ठीक है, किस तरह से इनको सीक्वेंस में किया जाता है। आइटम ऑफ अ सीक्वेंस हम पहले देख चुके हैं, ठीक है, डिक्शनरी को देख चुके हैं। लिस्ट और टपल आर एक्सेस यूजिंग द टेक्निक, जिनको एक्सेस किया जाता है किस टेक्निक से, कॉल्ड इंडेक्सिंग, जैसे कि जिस टेक्निक से हम इन्हें एक्सेस करते हैं उस टेक्निक को क्या कहा जाता है, उसे इंडेक्सिंग कहा जाता है, ठीक है। द आइटम ऑफ अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी के आपके आइटम होंगे, आर एक्सेस्ड, उन्हें एक्सेस किया जा सकता है वाया द की के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं, रेदर देन वाया दियर रिलेटिव पोजीशन, की से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, उसकी रिलेटिव पोजीशन से एक्सेस कर सकते हैं, और उसकी इंडेक्स से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। ईच की सर्व एज अ इंडेक्स एंड मैप टू द वैल्यू, हर एक जो की होगी, ठीक है, वो कैसे सर्व करेगी, इंडेक्स और मैप टू द वैल्यू, वैल्यू को जो मैप करेंगे और इंडेक्सिंग के थ्रू हम उसे एक्सेस करेंगे। द फॉलोइंग एग्जाम्पल शो हाउ डिक्शनरी रिटर्न द वैल्यू करस्पॉन्डिंग गिवन की, अब की सहायता से किस तरह से जो हमारी डिक्शनरी है वो वैल्यू को रिटर्न करेगी। तो देखते हैं, डिक्ट 3 इक्वल टू
जैसे कि हमने देखा था डिक्ट 3, जो डिक्शनरी आपकी 3 है उसके अंदर मोहन है, मोहन कॉलन लगा के 95 उसके मार्क्स दिए गए हैं। राम है, कॉलन लगा के उसमें 89 उसके मार्क्स दिए गए हैं राम के। सोहिल है जिसके कॉलन लगा के मार्क्स दिए गए हैं 92, फिर कॉमा। नेक्स्ट बच्चा है संगीता जिसका कॉलन लगा के मार्क्स दिए गए हैं 85। ठीक है, डिक्शनरी को हम प्रिंट करा रहे हैं। डिक्शनरी 3 जो हमारी डिक्ट 3 है इसके अंदर राम, हमने सिर्फ राम लिया है तो हम राम के जो नंबर है उन्हें डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो राम के नंबर यहाँ पे क्या थे वो डिस्प्ले हो गए हैं। तो राम क्या है, ये की हो गई। ठीक है, की को हम यूज कर रहे हैं। फिर डिक्ट 3 के अंदर संगीता, संगीता की यूज की हमने तो 85 नंबर थे वो डिस्प्ले हो गए। द की डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब अगर हम कुछ और दे देते हैं जो आपने डिक्शनरी क्रिएट की है इसके बाहर अगर आप कोई वैल्यू देते हैं, कोई की देते हैं, तब आपको क्या मैसेज मिलेगा कि की डज नॉट एग्जिस्ट, कि की हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है। मान लीजिए ये जो 4 बच्चे दिए इनके अलावा किसी नए नाम को दे दिया किसी ने, जैसे डिक्शनरी 3 के अंदर अगर हमने श्याम डाल दिया, ठीक है, श्याम तो इसमें है ही नहीं, कहीं आपको श्याम दिखाई दे रहा है कि इसमें कहीं श्याम नहीं दिखाई दे रहा है आपको। जब नहीं है तो क्या होगी, की एरर आ जाएगी। ठीक है, आपको की एरर दिखाई दे जाएगी। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं की एरर आ गई है श्याम के लिए। इन द अबव एग्जाम्पल, जो हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा है, द की राम, राम नाम की जो थी ऑलवेज मैप टू द वैल्यू 89, राम नाम की के अंदर वैल्यू क्या थी 89 थी। ऐसी की जो संगीता थी, संगीता नाम की जो की है, ठीक है, नाम को क्या की हम यूज करेंगे। ऑलवेज मैप द वैल्यू, इसके अंदर कितनी वैल्यू मैप हुई है 85 जो हमने ऊपर देखा। सो द ऑर्डर ऑफ आइटम डज नॉट मैप। ठीक है, और जब लास्ट हमने श्याम को देखा तो इसमें कोई ऑर्डर मैप नहीं कर रहा था। इफ द की इज नॉट प्रेजेंट इन द डिक्शनरी, अगर की डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं होगी तब क्या होगा, आपको एरर शो हो जाएगा, जैसे कि हमने श्याम वाले केस में देखा है। ठीक है, अब डिक्शनरी आर म्यूटेबल। अब ये आप ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा जा सकता है डिक्शनरी कैसी होती है, तो डिक्शनरी आपकी म्यूटेबल होती है। ठीक है, डिक्शनरीज आर म्यूटेबल विच implies that the contents of dictionary can be changed। यानी कि आपके म्यूटेबल का मतलब क्या हुआ कि डिक्शनरी में जो आपके कंटेंट होंगे उन्हें आप चेंज कर सकते हैं आफ्टर इट हैज क्रिएट। ठीक है, क्रिएट करने के बाद भी आप इसके कंटेंट को में कुछ चेंजेस चाहें तो आप कर सकते हैं। तो म्यूटेबल का मतलब होता है आप क्रिएट करने के बाद कुछ चेंजेस उसमें कर सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। एडिंग अ न्यू आइटम, अब नए आइटम को अगर हमें डिक्शनरी में ऐड करना है तो क्या करेंगे, हमने ऊपर देखा कि म्यूटेबल होती है, यानी कि हम क्रिएट करने के बाद इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। वी कैन ऐड अ न्यू आइटम, हम नए आइटम को ऐड कर सकते हैं टू अ डिक्शनरी, टू द डिक्शनरी के अंदर कर सकते हैं। जैसे कि नीचे देख सकते हैं डिक्ट 1, डिक्शनरी जो 1 आपको क्रिएट हुई है जिसके अंदर मोहन है, मोहन की के अंदर जो वैल्यू है वो कितनी है, मोहन की के अंदर वैल्यू 95 है। ठीक है, राम की के अंदर जो वैल्यू है वो 89 है, सोहिल की के अंदर वैल्यू क्या है 92 है, और यहाँ संगीता की के अंदर वैल्यू जो है वो 85 है। ठीक है, ये वैल्यू आपकी हो गई, ये 4 बच्चों के हो गए। अब डिक्ट 1 के अंदर हमें एक और ऐड करना है स्टूडेंट, मीना। ठीक है, मीना हमें एक नई की लेनी है इक्वल टू जिसकी वैल्यू क्या है 78 है। ठीक है, अब हम इसे प्रिंट कराना है डिक्ट 1 को। ठीक है, तो मोहन नाम की के अंदर आपका क्या था 95, राम नाम की के अंदर 89, सोहिल नाम की के अंदर 92, संगीता नाम की के अंदर 85 और मीना नाम की के अंदर ये आपका 78। ठीक है, एक जो नया हमने ऐड किया था, ठीक है, ये मीना को हमने नया ऐड किया था, देख सकते हैं आप इसमें डिक्शनरी में ऐड हो चुका है ना। तो इस तरह से हम इसे मॉडिफाई या इसमें चेंजेस या नए स्टूडेंट को हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि डिक्शनरी आपकी कैसी होती है म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का मतलब होता है आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, चेंजेस कर सकते हैं। अब मॉडिफाइंग ए एग्जिस्टिंग आइटम। ठीक है, अब जो पहले से डिक्शनरी में आइटम पड़े हुए हैं क्या हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्या हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग डिक्शनरी कैन बी मॉडिफाइड, जो एग्जिस्टिंग डिक्शनरी है उसे मॉडिफाई किया जा सकता है बाय जस्ट ओवरराइडिंग की वैल्यू पेयर। कैसे, की वैल्यू पेयर को हम जस्ट ओवरराइड कर सकते हैं। एग्जांपल, मॉडिफाई अ गिवन
डिक्शनरी, यहाँ पे एक डिक्शनरी का आइटम दिए गए हैं जिसमें हम मॉडिफाई करके देखेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखिए ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। यहाँ देखिए डिक्ट1 नाम की जो डिक्शनरी हमारी पहले थी जिसमें मोहन है, मोहन की आपकी की जो मोहन है इसके अंदर वैल्यू कितनी है 95 है। राम नाम की के अंदर वैल्यू है 89 है। सोहेल नाम की के अंदर वैल्यू आपकी 92 है। संगीता नाम की के अंदर वैल्यू जो है वो 85 है। ठीक है, ये आपके स्टूडेंट्स हो गए। मार्क्स ऑफ सोहेल चेंज टू 93.5। ठीक है, सोहेल के मार्क्स तो अभी हमारे पास 92 है। अब हम सोहेल के मार्क्स को हमें चेंज करा के 92 से हमें 93.5 कराना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, डिक्ट1 सोहेल, सोहेल नाम की लेंगे, की को लिखेंगे हम। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू मार्क्स कितना कर देंगे हम 93.5 कर देंगे। तो सोहेल नाम की के अंदर मार्क्स कितने आ जाएंगे 93.5 आ जाएंगे। ठीक है, डिक्ट1 को हम यहाँ प्रिंट करा रहे हैं, डिक्शनरी1 को प्रिंट करा रहे हैं। प्रिंट कराएंगे तो मोहन 95, राम 89, सोहेल, अब देखिए सोहेल के मार्क्स चेंज हो चुके हैं, ये देखिए मॉडिफाई हो चुका है। सोहेल के मार्क्स चेंज होके 92 से 93.5 आ चुके हैं। संगीता के मार्क्स 85 ही हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। डिक्शनरी ऑपरेशन, अब डिक्शनरी ऑपरेशन क्या होते हैं, मेंबरशिप हम पहले देखते आ रहे हैं, मेंबरशिप ऑपरेशन हमने पहले भी देख चुके हैं। डिक्शनरी में भी सेमी मेंबरशिप ऑपरेशन आपके होंगे, देखते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर इन चेक इफ द की इज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी, रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स। ठीक है, एक आपका मेंबरशिप ऑपरेटर है इन। ठीक है, इन में हम चेक कराएंगे, अगर डिक्शनरी में वैल्यू है तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज आपको फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। डिक्ट1 के अंदर मोहन है। ठीक है, मोहन की वैल्यू 95 है। राम है की जिसकी वैल्यू 89 है। सोहेल की है जिसकी वैल्यू 92 है। ठीक है, संगीता है जिसकी वैल्यू आपकी 85 है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं सोहेल। ठीक है, सोहेल इन डिक्शनरी, क्या डिक्शनरी1 में सोहेल है, तो बिल्कुल है। इन क्या है आपका, ये मेंबरशिप ऑपरेटर है। ठीक है, तो सोहेल यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, सोहेल है तो यहाँ पर ट्रू आपको रिटर्न हो गया। ठीक है, क्योंकि सोहेल था इसे ट्रू रिटर्न हो गया, अगर नहीं होता तो फॉल्स रिटर्न होता। ठीक है, दूसरा आपका मेंबरशिप ऑपरेटर होता है नॉट इन। ठीक है, दूसरा मेंबरशिप ऑपरेटर कौन सा है, नॉट इन। तो नॉट इन ऑपरेटर रिटर्न ट्रू, जो नॉट इन ऑपरेटर है वो ट्रू रिटर्न करेगा, पर कब करेगा, इफ द की इज नॉट प्रेजेंट, अगर की आपको प्रेजेंट नहीं होगी। जब की प्रेजेंट नहीं होगी तो ये नॉट इन रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स आपका रिटर्न करेगा। चलिए देखते हैं। डिक्ट1 के अंदर मोहन है। ठीक है, जिसकी की है की मोहन के अंदर वैल्यू कितनी है 95, राम की के अंदर 89, सोहेल की के अंदर 92, संगीता के अंदर 85 वैल्यू है। अब यहाँ पूछ रहे हैं सोहेल नॉट इन डिक्शनरी1, क्या सोहेल इन डिक्ट1 में नहीं है, तो सोहेल तो है ना, सोहेल यहाँ पे है देखिए। ठीक है, तो सोहेल जब है तो इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, क्योंकि सोहेल मौजूद है और ये पूछ रहा है कि सोहेल क्या मौजूद नहीं है, तो सोहेल है तो फॉल्स आपको रिटर्न कर दिया है ना। आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे। ये आपके कुछ डिक्शनरी के की बिल्ट इन फंक्शन है। चलिए ट्रेवर्सिंग और देख लेते हैं। ठीक है, ट्रेवर्सिंग और डिक्शनरी को देख लेते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक इस वीडियो का होने वाला है। उसके आगे के फिर फंक्शन हम बिल्ट इन फंक्शन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वी कैन एक्सेस ईच आइटम, हम हर एक आइटम को एक्सेस कर सकते हैं ऑफ द डिक्शनरी, डिक्शनरी के या फिर ट्रेवर्स आ डिक्शनरी यूजिंग फॉर लूप, इसमें हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ट्रेवर्स करने के लिए। डिक्ट1 के अंदर मोहन 95, राम 89, सोहेल 92 और संगीता 85। ठीक है, मेथड क्या लगाएंगे, फॉर का इस्तेमाल करेंगे लूप का। की इन डिक्शनरी1 के अंदर प्रिंट कराएंगे की को। ठीक है, फॉर लूप से चेक करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे। की इन डिक्शनरी1 के अंदर पूछेंगे, प्रिंट कराएंगे कीज को, डिक्ट1 की। जब इस तरह से हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे, आपको जैसे ही प्रिंट करा रहे हैं तो ये डिस्प्ले हो जाएगी आपको लिस्ट, इस तरह से लिस्ट डिस्प्ले होगी। मोहन 95, राम 89, सोहेल 92 और संगीता 85। ठीक है, इस तरह से आपके लूप की सहायता से आप कर सकते हैं। मेथड 2, दूसरा मेथड क्या कहता है,
फॉर की वैल्यू इन, अब हमने की रिटर्न कराई, अब की वैल्यू को ले रहे हैं, फॉर की वैल्यू इन dict1 डॉट आइटम, ठीक है, कॉलन प्रिंट करा रहे हैं कीज और उसकी वैल्यू को, ठीक है, की जो वैल्यू दोनों प्रिंट करा रहे हैं, की जो वैल्यू पहले दोनों प्रिंट हुई थी, लेकिन हम मेथड चेंज कर सकते हैं, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, फिर भी वही होगा, आपकी की जाएंगी और वैल्यू आएगी, मोहन 95, राम 89, सोहेल 92 और संगीता 85, ठीक। आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप ये आपको मेथड समझ में आए हो। नेक्स्ट आपका टॉपिक होने वाला है डिक्शनरी मेथड एंड बिल्ट इन फंक्शन। ये फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।